आकर्षित करती है पूरे भारत देश को, पूरे वर्ल्ड को। मगर टीवी में तो कुछ और दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? टीवी में जो है दिखाते हैं कि कश्मीर में जो है आतंकवादी फैला हुआ है, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुसलमान उसके साथ जुल्म कर रहा है, ऐसा दिखाया जाता है टीवी पर। देखिए बीजेपी आरएसएस जो है ये बुखलाहट में आ गई है, कुछ भी बोलती है। अच्छा। लेकिन जम्मू कश्मीर जो है मुसलमान हिंदू जो है वो मिलकर रहते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं, हमारे साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा है। मैं जम्मू में रहता हूँ, जब तक मुसलमान जम्मू में है तो हम सुरक्षित हैं। अगर मुसलमान जम्मू में नहीं है, कश्मीर में नहीं है, हम सुरक्षित नहीं रह सकते। तो आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जब आई थी सरकार तो इतना भीड़ नरेंद्र मोदी में नहीं होगा। अरे भैया वो मैं कह रहा हूँ तानाशाही तरीके से सरकार चला रहे हैं। आप मुझको बताइए। अच्छा। नहीं तो आप ये जो बीबीसी पे जो चल रही है डॉक्यूमेंट्री, उसके खिलाफ क्यों घबरा रहे हैं वो? अच्छा। क्यों, मुझे बताइए क्यों घबरा रहे हैं? तो कश्मीर के लोग हमारी यात्रा निकली है जम्मू एंड कश्मीर के बाद, हमको ऐसा लग रहा था, लोग कह रहे थे कि लोग जुड़ेंगे नहीं। मैं कह रहा हूँ सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब हमारी यात्रा बीच में 30 के लिए ब्रेक किया था, उसके बीच में कम से कम 5 से 10 हजार लोग तो सिर्फ वहाँ राहुल जी की शक्ल देखने के लिए खड़े थे। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूं कि जो उनकी समस्या रही है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, जो 370 को लेकर रही है, जो समस्या है, उन सभी समस्याओं में जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमसे बात की और मैं उनको आशा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि फिर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे उन सारे समस्याओं का निदान करेंगे। जम्मू कश्मीर का भला होगा और देश का भला होगा, युवाओं का भला होगा, बेरोजगार का भला होगा, किसानों का भला होगा। ये यात्रा जो है हर समुदाय, हर एक तबके के लोगों की परेशानी सुनने के लिए ये यात्रा बनी हुई है। जम्मू कश्मीर को पहले टीवियों पर देखते थे, जम्मू कश्मीर जन्नत है, वाकई आंखों से अब इस जन्नत का नज़ारा हम लोग ले रहे हैं। और टीवियों ने जो जम्मू कश्मीर के खिलाफ जो जहर फैलाया है पूरे देश में, ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ और है, भक्त जो हैं, भक्त कहते थे, अक्सर हम लोग यूट्यूब पे और टीवियों पर देखे कि हिंदू औरतें टिकुली नहीं लगाती हैं कश्मीर में। यहाँ हज़ारों हिंदू औरतें हमने देखी हैं जो टिकुली लगा के, सिंदूर पहन के, अपने मांग में सिंदूर डाल के चलती दिखी हैं रोड। बहुत अमन चैन है, आप समझिए। मगर ये देश के जो ऐसे लोग सत्ता में जब बैठ जाते हैं तो हमेशा दुरुपयोग करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए कितना अमन और चैन शांत है ये देखिए हमारे भैया, हमारे यहाँ की कश्मीर की हर जगह सब तो सही है, मगर सिर्फ ये फिल्मों के माध्यम से जो दिखाते हैं, ये नफरत का माहौल पैदा करते हैं। मैं थके नहीं आप लोग, बर्फ से डरे नहीं आप लोग? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने ये सफ़र गर्मी के समय तय किया था। हमने ये इस सफ़र, इस यात्रा में गर्मी भी देखी, बारिश भी देखी, धूप भी देखी और ठंड भी देखी और अब ये बर्फ़ भी देखी। मगर जिस तरीके से राहुल जी हर राज्य में लोग, जनता की, वहाँ के लोकल मुद्दों की, हर मतलब लोगों की आवाज़ उठाने का जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए केरला में अलग मुद्दे थे, राजस्थान में कुछ अलग मुद्दे थे, मध्य प्रदेश में कुछ अलग मुद्दे थे और यहाँ कश्मीर में कुछ अलग मुद्दे। 9 साल हो गए हैं, 9 साल से यहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? नरेंद्र मोदी क्यों घबरा रहे हैं यहाँ पे, आप मुझे बताइए। मुझे पता है राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये है कि जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट हुक दिया जाए, मुक्ति बनाया जाए और विधानसभा में चुनाव कराया जाए। बिल्कुल होना चाहिए, मगर इन्होंने ऐसा कर दिया है, मतलब किसी भी एक हिटलर शाही तरीके से सरकार चला, हिटलर शाही तरीके से। नहीं, आप मुझको बताइए, इनमें कोई अधिकार नहीं है। आप मुझको बताइए, इन जनता का कोई वो नहीं है, इन जनता की क्या बात होगी? खूबसूरतवादी को तो एकदम बर्बाद कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। आप मुझको बताइए, देखिए ना रोजगार है, आप समझिए, महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, लोग घरों में बैठे हुए हैं। आप बताइए क्या होगा, कैसे चलेगा इनका? तो इन लोगों की जो समस्याएं, उसका समाधान और हर राज्य के समाधान के लिए राहुल गांधी जी ने भारत यात्रा में चलाई। अच्छा, एक बात बताइए, जम्मू एंड कश्मीर में ठंड है मगर फिर भी राहुल गांधी की साइड में ऐसी क्या शक्ति है भाई? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, राहुल जी एक तपस्वी है। मैं बार बार आपको एक बात ही बोलता हूँ, हर चैनल वालों को बोलता हूँ, राहुल जी एक तपस्वी है। इस देश के खातिर, इस जनता की खातिर वो ये तपस्या के लिए निरंतर चलते जा रहे हैं। नहीं, आप मुझको बताइए, मैं खुद भी देखती, हम पूरे पैक हैं, मगर राहुल जी एक टी शर्ट में चल रहे हैं। सिर्फ ये जनता की हक की जो लड़ाई है, ये बड़ी बड़ी ताकतों से जो लड़ाई है, एक मात्र कांग्रेस पार्टी, एक मात्र राहुल गांधी जी हैं जो कि लोगों की आवाज़ को उठाने का जो कार्य कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या लग रहा है कि इस जम्मू एंड कश्मीर को लोग जो है राहुल जी को देखकर, राहुल जी भी कश्मीरी पंडित हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर के लोग राहुल जी को देखकर कितने खुश हुए कि अपने घर के लोग अपने घर हुजूम है। अरे ऐसा लग रहा था कि लोग बाहर नहीं आएंगे, मगर मैं कह रहा हूँ इस बर्फ की चादर और एक कश्मीर को अपने घरों से निकाल के बाहर आ चुके हैं। सिर्फ राहुल जी को एक झलक
देखने के लिए। उन्हें पता है एकमात्र ये कि ये हीरा है, एकमात्र एक ये नेता है, एकमात्र ये देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। उनको पता है एक मात्र यही है, तो इन जनता की, आम लोगों की हर एक चीज़ की आवाज़ उठा रहा है। नहीं तो आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जब आई थी सरकार, तो इतना क्या भीड़ नरेंद्र मोदी में नहीं होगा। अरे भैया, वो मैं कह रहा हूँ तानाशाही तरीके से सरकार चला रहे हैं। अच्छा। आप मुझको बताइए। अच्छा। नहीं तो आप ये जो बीबीसी पे जो चल रही है डॉक्यूमेंट्री, उसके खिलाफ क्यों घबरा रहे हैं वो? अच्छा, क्यों, मुझे बताइए क्यों घबरा रहे तो हैं? कश्मीर के लोग कितना प्यार करते हैं बाकी लोग। बहुत प्यार करते हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। हाँ। अरे कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं कि एकमात्र कोई सड़क पर कोई एक नेता चल कर आया है। और वो किस लिए नहीं, वो चाहते तो वो भी अपने औरों की तरह घरों में बैठ सकते थे, नहीं। मगर एकमात्र फिक्र किसको है? ये देश आज़ाद किसने कराया है? एकमात्र किसने कराया है? कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराया है। उन अंग्रेजों से, उन अंग्रेजों जो कि देश हमारा गुलाम था उस समय, हमारे देश को गुलाम बना रखा था। और आज भी ये भारतीय जनता पार्टी आरएस ने गुलाम बना रखा है। मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब तक राहुल जी जैसे हमारे नेता हैं, तब तक ये देश गुलाम नहीं बन सकता। क्योंकि इन बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए एकमात्र राहुल जी हैं, जो कि देश को नफरती, जात पात की राजनीति से, हर एक चीज़ से, राजनीति से उठाकर इस देश को पहले की तरह एक विजन के तौर पे इस देश को चलाने के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ एक देश का चौथा स्तंभ जो मीडिया है, सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन के तौर पर देश को चला रहे हैं। ठीक है, क्या लग रहा है जम्मू एंड कश्मीर, बर्फ की वादियाँ और यात्रा राहुल जी टी-शर्ट में, कितना खुशी, कितना संभावनाएं और कितनी मोहब्बत। कश्मीर की वादियाँ, ये जो नज़ारा आपको देखने को मिला है ना, आज तक जो वहाँ से कन्याकुमारी से जो हमारी यात्रा निकली है जम्मू एंड कश्मीर के बाद, हमको ऐसा लग रहा था, लोग कह रहे थे कि लोग जुड़ेंगे नहीं, मैं कह रहा हूँ सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब हमारी यात्रा बीच में 30 के लिए ब्रेक किया था, उसके बीच में कम से कम 5 से 10 हजार लोग तो सिर्फ वहाँ राहुल जी की शक्ल देखने के लिए खड़े थे। बर्फ चल रहा है, तो आप लोग बर्फ में खेले वेले की नहीं? नहीं, बर्फ में खेलने का मौका नहीं मिला। अभी हम खेलेंगे, अभी यात्रा क्लोज किया है। अभी हमारे जो लीडर है, जो वो सशक्त, जो एक लीडर होता है, निडर, और जिस ढंग से वो चल रहे हैं, अभी हमको बर्फ नहीं खेलना है। जो खेल ये सत्ता पे बैठे हुए लोग खेल रहे हैं, पहले उनके साथ हमको खेलना पड़ेगा, पहले उनको सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। और ये कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कश्मीर के लोगों से कल हम जाके मिले थे छुट्टी के दिन, एक एक आदमी को कम से कम हमने सैकड़ों लोगों से हम लोग मिले थे। ऐसी ऐसी समस्या, इतने बेचारे, इतने परेशान हैं कि क्या बताएं आपको। वो बता रहे थे कि 800 रुपया 2 बल्ब जलाने का तो हम बिल भर रहे हैं, और हमारा जो खेती बाड़ी है यहाँ बिल्कुल होती नहीं है। तो अखरोट वगैरह जो इनका खेती होती है, जिसको जानबूझ के मार्केट में लो कैटेगरी में डाल के उनका रेट गिरा दिया गया है। कश्मीर में बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। और इतना जबरदस्त मैं ये सोच रहा हूँ कि काश मैं पहले कश्मीर जम्मू में आया होता, तो फिर आएंगे। और इतने बेहतरीन लोग, इतने अच्छे लोग हैं कि हम लोग यात्रा के बाद भी आएंगे। और यात्रा हमारी पूरी तरह सफल हुई है, हम सब उसमें कामयाब हुए। देश के नौजवान साथी, किसान और कश्मीर जम्मू के लोग इतना प्यार किए कि सब हम आज आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सबका शुक्रिया, धन्यवाद। क्या लग रहा है जम्मू एंड कश्मीर, ठंडी बर्फ की वादी, मगर राहुल गांधी टी-शर्ट में? देखिए, ये राहुल जी जो है तपस्वी हैं, और ये यात्रा जो है, जो ठंड को ना देख रही है, ना बारिश को देख रही है, और ना ही आज बर्फ की पहाड़ियों की चादर को देख रही है। क्योंकि ये यात्रा जो है ना, ये यात्रा सद्भावना की यात्रा है। ये यात्रा तो सद्भावना में ठंडा नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं। ये यात्रा में एक ऐसी प्रतिज्ञा लेकर निकले हैं राहुल जी, और उनके साथ जो यात्री हैं वो ऐसे प्रतिज्ञा लेकर निकले हैं कि देश की समस्याओं को जानना है, और देश की जो समस्या है उन समस्याओं का कैसे निदान किया जाए, उस पे हम लोगों को काम करना है। इसलिए आज ये यात्रा क्या लग रहा है जम्मू एंड कश्मीर के लोग इतनी बर्फ वादियों में, इतनी ठंडक में भी वही मोहब्बत के साथ आए जैसे वो अलग अलग कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह में दिखने को मिला? जी बिल्कुल। और पता है आपको, मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, आज मैं आपके माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो उन लोगों ने जो स्नेह प्यार दिया, जो जन समर्थन, घरों से निकलकर बाहर सड़कों पर आई, और ऐसे बर्फ के वादियों में भी घर से बाहर वो निकल कर आए। इसके लिए उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो उनकी समस्या रही है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, जो 370 को लेकर रही है, जो समस्या है, उन सभी समस्याओं में जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमसे बात की। और मैं उनको आशा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि फिर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे उन सारे समस्याओं का निदान करेंगे। जम्मू कश्मीर का भला होगा, और देश का भला होगा, युवाओं का भला होगा, बेरोजगार का भला होगा, किसानों का भला होगा। ये यात्रा जो है हर समुदाय, हर एक तबके के लोगों की परेशानी सुनने के लिए ये यात्रा बनी हुई है। पीली वादियों से आप लोग गुजर रहे हैं, तो कितना मजा आ रहा है। और राहुल जी भी टी-शर्ट में ही थे आज।
क्यों टी शर्ट में राहुल जी तपस्वी हैं, टी शर्ट में तो रहेंगे, पूरी भाजपा उससे हिल रही है। नहीं मगर ठंडा तो है ना जम्मू एंड कश्मीर में? ठंडा तो है, बट राहुल जी ने जो प्रण किया है कि उनकी एक सोच है कि इस ठंड में गरीब लोग जो सड़कों पे कैसे गुजारा करते हैं, उसका भी एहसास वो ले रहे हैं कि हमारे गरीब तबके के लोग जो ठंड एहसास करते हैं उसको वो कैसे एहसास करते हैं, उसका भी। तो कैसा लगा जम्मू एंड कश्मीर आके? जम्मू एंड कश्मीर को टीवी में देखा, नेताओं से सुना, और जब हकीकत में आए तो क्या अंतर, क्या फर्क दिखा? हम लोग जम्मू कश्मीर को पहले टीवियों पर देखते थे, जम्मू कश्मीर जन्नत है, वाकई आंखों से अब इस जन्नत का नज़ारा हम लोग ले रहे हैं। और टीवियों ने जो जम्मू कश्मीर के खिलाफ जो जहर फैलाया है पूरे देश में, ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ और है, भक्त जो हैं, भक्त कहते थे, अक्सर हम लोग यूट्यूब पे और टीवियों पर देखे कि हिंदू औरतें टिकुली नहीं लगाती हैं कश्मीर में। यहाँ हज़ारों हिंदू औरतें हमने देखी हैं जो टिकुली लगा के, सिंदूर पहन के, अपने मांग में सिंदूर डाल के चलती दिखी हैं रोड पे। तो क्या लगा जम्मू एंड कश्मीर के लोगों? भक्त जो हैं, भक्त जो फैलाते हैं समाज में नफरत, जो भाजपा और आरएसएस का एजेंडा है कि मुसलमानों को हिंदुओं से जो है लड़ाया जाए और मुसलमानों को ऐसा दिखाया जाए कि मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ बहुत नफरत करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, भाईचारे से लोग यहाँ रहते हैं। हमने तो कई लोगों से बात भी किया कि क्या ऐसा है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है, गलत बात है। टीवी हमारे बारे में झूठ फैलाती है, झूठ का पुलिंदा करती है टीवियों पे, और उससे पूरा भारत देश के जो है अपने आप में सोचता है कि कश्मीरी ये है, कश्मीर। मगर कश्मीर वैसा नहीं, कश्मीर बिल्कुल वैसा नहीं है। कश्मीर में भाईचारा है, अमन है, शांति है, लेकिन टीवियों पे जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल उलट है इसके। ठीक है, धन्यवाद। तो टीवी गोदी मीडिया से ये कहना है कि वो अपने दुकान को बंद करे, अपने दुकान को बंद करे और जो असली कश्मीर है वो भारत को दिखाए। ठीक है, क्या बोल रहे थे, आखिरी बात बताइए। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस और ये कुछ चंद बिके हुए डायरेक्टर जो कि द कश्मीर फाइल्स दिखा के देश की जनता में नफरत का माहौल पैदा जो कर रहे हैं, तो कहना चाहता हूँ कश्मीर ऐसा नहीं है भैया, कश्मीर ऐसा नहीं है। कश्मीर के अंदर बहुत अमन चैन है, आप समझिए। मगर ये देश के जो ऐसे लोग सत्ता में जब बैठ जाते हैं तो हमेशा दुरुपयोग करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए कितना अमन और चैन शांत है ये देखिए हमारे भैया, हमारे यहाँ की कश्मीर की हर जगह सब कुछ सही है, मगर सिर्फ इस फिल्मों के माध्यम से तो दिखाते हैं, ये नफरत का माहौल पैदा करते हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आइए कश्मीर में देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये राहुल जी क्यों लेकर आए हैं, क्यों भारत जोड़ो यात्रा को कश्मीर तक लेके जाना चाहते हैं? क्योंकि देश में ये गलत सत्ता में बैठे हुए जो लोग, जिन्होंने देश को हमेशा गलत रास्तों पे जो लेके जा रहे हैं, हमेशा गलत दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। ये द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बना के जो नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, अरे ऐसा नहीं है भैया। देश बहुत अच्छा है, कश्मीर बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, यहाँ पे अमन और चैन है। और मैं जनता को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप ऐसी फिल्मों को देख के गुमराह ना हो, और ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग, ये जो और गलत जो उसके बारे में बोलते हैं, इनके विषय में मत जानिए। देश में अमन चैन था, है और रहेगा, मगर जब से ये सत्ता में आई है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जब से इन्होंने ये माहौल सारा गड़बड़ाया हुआ है 8 साल से, लेकिन सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। क्या कह रहे थे? मैं जब आया हूँ कश्मीर में, मैं सोचता था कि बहुत कम लोग आएंगे, बहुत जो भीड़ कम होगी, मैं ये सोचता था, क्योंकि यहाँ का माहौल जो दिखाया जाता है वैसा ही सोचा था। बट कश्मीर में आने पे जो लाखों लाख की जनता, जो ऐसा लगा मुझे जैसे पूरा कश्मीर रोड पे उतरा है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देने के लिए। मैं कश्मीर के लोगों को बधाई देता हूँ कि आप लोग जो इस दिल को बड़ा करके जो सड़कों पे उतरे और राहुल जी का स्वागत जिस रूप में किया, आप लोगों का मतलब अल्फाज नहीं है कि आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। क्या कह रहे थे? हाँ, विजय कुमार शास्त्री जी, भारत यात्री आज जम्मू से हैं और यात्रा के साथ राहुल जी के साथ कैसा लगा अंतिम पड़ाव, और आपके शहर, आपके राज्य में यात्रा पहुंची है, राहुल गांधी आज भी टी शर्ट में दिखे। देखिए, ये हमारा प्रदेश है जम्मू कश्मीर, बहुत खूबसूरत ये हमारा प्रदेश है, इसी को जन्नत कहा जाता है।
तो यहाँ के जो निवासी हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं, वो भी, उनके दिल भी बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, तो ये सबको प्यार करने वाले लोग हैं। जिस तरह से इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है वो काबिल तारीफ है। उमर अब्दुल्ला साहब आए हैं वहाँ बहनाल में, तो बहुत अच्छा स्वागत हुआ है। मैंने भी उनसे बात की है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ये जो हमारी वादी है ये सबको आकर्षित करती है, पूरे भारत देश को, पूरे वर्ल्ड को। मगर आकर्षित टीवी में करती तो है। कुछ और दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? टीवी में जो है दिखाते हैं कि कश्मीर में जो है आतंकवादी फैला हुआ है, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुसलमान उनके साथ जुल्म कर रहा है, ऐसा दिखाया जाता है टीवी पर। देखिए बीजेपी आरएसएस जो है ये बुखलाहट में आ गई है, कुछ भी बोलती है। अच्छा, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है मुसलमान हिंदू जो है वो मिलकर रहते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं। हमारे साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा है। मैं जम्मू में रहता हूँ, जब तक मुसलमान जम्मू में है तो हम सुरक्षित हैं। अगर मुसलमान जम्मू में नहीं है, कश्मीर में नहीं है, हम सुरक्षित नहीं रह सकते। इतना बड़ा स्टेटमेंट, मगर उनके हिसाब से तो आप सुरक्षित कब है, क्योंकि मोदी जी सत्ता में है। अरे नहीं, मोदी जो सत्ता में है, मोदी जो है उन्होंने झूठ का पलंदा बांधा हुआ है। वो झूठ की सरकार चला रहे हैं, जुमलेबाजी सरकार है, जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला, ये उन्होंने लोगों को दिखाया है, भारतवासियों को। अच्छा ठीक है, तो सच उन्होंने कोई बोला ही नहीं। अच्छा, तो राहुल गांधी माइनस में 1 डिग्री में टी शर्ट में आ रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री भी अगर टी शर्ट में आ गए तो आप लोग स्वागत नहीं कीजिएगा? अरे वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री आएंगे तो स्वागत तो जरूर होगा। टी शर्ट में अगर आ गए तो वो भी अगर जज्बा में निकल गए गुस्से में, चलो हम भी दिखा देते हैं आज। मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वो टी शर्ट में निकलेंगे क्योंकि वो यशस्वी नहीं है। वो यशस्वी जी वो अपनी तरीके से हैं, लेकिन जो राहुल का मुकाबला कोई नहीं है। राहुल ने कन्याकुमारी से यहाँ तक चले हैं, उनकी दाढ़ी का बाल एक एक तपस्वी है, उनका शरीर जो है, उनके जो ऊर्जा है वो तप की ऊर्जा है। ठीक है, एक बात बताइए, तप की ऊर्जा है, उसकी गर्मी से हाँ। वो चल रहे हैं। ठीक है, एक बात बताइए, आप कश्मीरी पंडित भी हैं और चूंकि राहुल जी कई सारे कश्मीरी पंडित से मिले, तो आपको क्या लगता है कि कितना समस्याओं को राहुल जी ने समझा है कश्मीरी पंडितों को? देखिए, जो हमारे कश्मीरी पंडित जो भाई हैं उनके लिए राहुल जी जो हैं उन्होंने एक डेलीगेशन उनसे मिला है, उनसे बात की है। जो भी उनकी समस्या है वो उन्होंने पहली प्राथमिकता उनको दी है, वो उनसे बात करेंगे और उनके बारे में जरूर सोचेंगे। ठीक है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।